पृथ्वी के दक्षिण या भारतवर्ष के दक्षिणी छोर पे 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। वैसे ये 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं। अट्ठाईस प्रकार के मुख्य नरक हैं। और वैसे जितने तरह का पाप है उतने तरह का नरक भी है। अब वैसे तो ज्यादातर अपना ध्यान अच्छी बातों की ओर नहीं जाते हैं, क्योंकि अपन लोग बुरे लोग हैं तो बुरी बातों की ओर ज्यादा ध्यान जाती है। बुरी लोग बुरी बातें ज्यादा। कुल मिलाकर के इतने ही समझिए कि जो किए हैं वही भोगना पड़ेगा। जो जैसा किया है वैसा ही भोगेगा। मरने पर इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है। सूक्ष्म शरीर। और जो अच्छा कर्म करता है उसको देव शरीर मिलता है और उस शरीर के साथ वो स्वर्ग में चला जाता है। जो वो बुरा कर्म किया है उसको यातना शरीर मिलता है। यातना शरीर। और जो भक्ति किया है तो वो डायरेक्ट गोविंद के यहां चला जाता है। डायरेक्ट। अब यातना शरीर मतलब आपको नरक का कष्ट सहने के लिए वो शरीर मिला है। नरक का कष्ट सहने के लिए। जैसे हम किसी से घृणा करते हैं। अगर हम किसी से घृणा करते हैं, घृणा करने का कोई भी कारण हो, तो जो घृणा करता है वो महारौरव नरक में जाता है। उस नरक में एक बड़ा सा सरोवर है जिसको आप यहां छोटे छोटे पानी वाले भाग को तालाब कहते हैं, वैसा ही है। और उसमें एक रूरू नाम का कीड़ा होता है और वो कीड़ा शरीर को छेद करके इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से उस तरफ आता जाता रहता है। उसको महारौरव नरक में डाल दिया गया। अब उसका शरीर को छेद कर रहा है और उसको वो पार कर, जब वो पार करके चला जाएगा तब वो महारौरव से मुक्त होगा। वैसे ही जो जीव जंतुओं को तल के खाते हैं पकौड़े बनाकर ना, उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक नरक, वहां पे बड़ा सा कड़ाहा है, उसमें तेल उबल रहा है और उसको डाल दिया जाता है। और आप तेल में डाल करके कुछ भी पकाते हैं तो कैसा होता है? वो प्राणी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ।
वो भी पकौड़े की तरफ फूल जाता है जल करके, लेकिन मर नहीं सकता है, क्योंकि वो उसको वो शरीर मिला है यातना सहने के लिए। मर तो गया ही है वो कर्मों को के फल को भोग रहा है। वैसे ही जो कई एक 28 प्रकार के नरक की बात करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से सारे उठ के चले जाएंगे, कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम तो है ही हैं। तो ये आपको डराने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए कथा की जा रही है। राधे।